अब हमें लियोली को दिखाया जाता है जो बिंग बिंग के पास बैठते हुए बोलता है तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। अब 2 दिन बीत जाते हैं और बिंग बिंग को होश आ जाता है। अब बिंग बिंग होश आते ही लियोली को अपने पास सोता हुआ देखती है। तभी वहाँ पर इंपीरियल मास्टर आ जाता है जो बिंग बिंग को जागा हुआ देखकर कहने लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी जाग जाओगी। अब वो लियोली से कहता है मुझे लगता है अब तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, मगर तुम्हें बिंग बिंग के लिए काफी सावधान रहना होगा, वो अभी अभी उसमें आई है। अब बिंग बिंग इंपीरियल मास्टर को ग्रेट करती है और कहती है मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। तभी वो बंदा बोलता है आज जियांगलान सिटी में मून फेस्टिवल होने वाला है तो तुम सब भी वहाँ आकर रिलैक्स करना। अब इंपीरियल मास्टर ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी लियोली उसे रोकते हुए कहता है आपने जो कहा था मुझसे मैं उसके लिए एग्री हूँ। अब हमें लियोली और बिंग बिंग को उस ट्री के नीचे बैठे हुए दिखाया जाता है जहाँ लियोली बिंग बिंग से बोलता है क्या तुम होंगयुंग से गुस्सा नहीं हो क्योंकि उसने तुम्हें बचाया नहीं। तो बिंग बिंग कहती है नहीं ये बात सच नहीं हो सकती, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। अब वो लियोली को वाइन सर्व करती है और दोनों ही एक दूसरे को चीयर्स करके वाइन पीने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर जियांगलान किंगडम का प्रिंस आ जाता है और उसका सर्वेंट ये देखकर काफी गुस्सा होता है कि लियोली ने उसकी जगह पर कब्जे कर लिया है। अब वो कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर बैठने की, ये जगह हमारे प्रिंस की है। ये बात सुनकर लियोली अपना ड्रिंक पी लेता है और कहता है मुझे इस चीज का आंसर देने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर उसका सर्वेंट कहने लगता है तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। तो ये बात सुनकर लियोली कहता है मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारे बारे में जानने की। वो बंदा गुस्सा होते हुए बोलता है क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम बाइसु किंगडम में हो। तभी उसका दूसरे वाला बंदा बोलता है लियोली जियांगलान किंगडम का गेस्ट है, तुम्हें उनसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। ये बात सुनकर वो बंदा गुस्सा होते हुए बोलता है जो भी हमारे प्रिंस को ऑफेंड करेगा वो मेरा एनिमी है। अब वो बंदा लियोली से फाइट करने को कहने लगता है। लियोली भी उससे फाइट करने के लिए खड़ा होने लगता है। तभी बिंग बिंग उसे रोक लेती है और खुद खड़े होकर कहने लगती है कि हम सब यहाँ पर मून फेस्टिवल मनाने के लिए आए हैं। तभी वहाँ पर दूसरा प्रिंस भी आ जाता है जो बिंग बिंग की बातों से सहमत होता है और कहने लगता है कि जीओडी जब भी अपना मुंह खोलता है और हमेशा ही उल्टा ही बोलता है। अब वो प्रिंस लियोली के पास आकर बैठ जाता है और ड्रिंक करते हुए बोलता है यहाँ पर काफी सारी सीटें हैं, तुम कहीं पर भी बैठ सकते हो जिससे तुम्हारे पैरों की भी कसरत हो जाएगी। ये बात सुनकर जाओ वांग उस प्रिंस को वुल्गर कहता है। दूसरा प्रिंस लियोली से बोलता है जब तुम जियांगलान किंगडम के प्रिंस को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो तुम्हें अपनी स्किल को शो करना होगा वरना तुम्हारी बात कोई भी नहीं मानेगा। ये बात सुनकर लियोली बोलता है मैं इस गेम में अपनी परवाह करूंगा, कोई भी मुझे ऑर्डर नहीं दे सकता कि मैं किसी को सलूट करूं, जाओ वैंग को खुद का अरेंजमेंट देखना होगा। ये बात सुनकर पहला वाला प्रिंस बोलता है कि मेरे सेकंड ब्रदर का क्या प्लान है, वो मुझे बताएगा कि आखिर वो क्या करना चाहता है। अब वो प्रिंस बोलता है मैं यहाँ पर एंशिएंट ट्री के पास ब्लेसिंग लेने के लिए आया हूँ। दोनों ही प्रिंस के सर्वेंट वहाँ पर वर्शिप करने लगते हैं। अब वहाँ पर पहला प्रिंस आता है जो कि अपना मून ट्रेजर का इस्तेमाल करके एंशिएंट ट्री को ग्लो करा देता है जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अब पहले प्रिंस की बारी आती है जहाँ वो किसी रूट ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए एंशिएंट ट्री में एक स्पिरिचुअल ड्रैगन को बना देता है जिसे देखकर वहाँ पर आए हुए लोग कहने लगते हैं कि 10 सालों में पहली बार मैंने किसी स्पिरिचुअल ड्रैगन को देखा है। अब दूसरा प्रिंस ये देखकर काफी गुस्सा होता है और वहां से तुरंत ही चला जाता है। अब जाओ वांग भी वहां से चला जाता है। अब हमें लियोली को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों में वाइन का ग्लास फुल करते हुए अपनी मदर और फादर के बारे में सोचने लगता है। अब हमें लियोली को दिखाया जाता है जो उसे कुछ कहना चाहती है मगर वो कुछ नहीं कहती है। अब हम देखते हैं कि लियोली अपना वाइन पीकर खाली कर देता है। तभी उसमें से एक बोन नीचे गिरती है जिसकी वजह से वहां पर स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेट होने लगती है। अब लियोली की आंखों से आंसू भी गिर जाता है जिसकी वजह से वहां की जमीन हिलने लगती है। अब हम देखते हैं कि वो ट्री काफी ज्यादा ग्लो करने लगता है और आसमान में काफी सारे स्पिरिचुअल ड्रैगन सीधा ही मून के अंदर चले जाते हैं। अब लियोली के पास एक निर्वाणा लेवल वाला पावर आ जाती है जिसे देखकर जाओ वांग कहता है ये बात सच है कि
कि निर्वाणा पावर अर्थ पे आएगी। वहीं दूसरा वाला बंदा ये देखकर कहने लगता है कि इसकी पावर की मदद से जो भी कल्टीवेशन नहीं कर पाता है वो भी कल्टीवेशन कर पाएगा। दूसरा वाला प्रिंस कहता है मैंने डिसीजन ले लिया है, और तुरंत ही वहाँ पर दौड़ते हुए जाने लगता है। इसे देखकर पहला वाला प्रिंस भी उसका पीछा करता है। गाइस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।